नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के इंडिया टीवी सीएनएक्स का बड़ा सर्वे सामने आ गया है। बता दें कि सर्वे के मुताबिक 125 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत नजर आ रही है, यानी कि राजस्थान के रण में इस बार बीजेपी जहां बहुमत पा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है करारी शिकस्त का सामना करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को महज 72 सीटें ही हासिल हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने अपने सर्वे में बकायदा राजस्थान की तमाम जातियों को लेकर के सर्वे किया है और इस सर्वे में बताया है कि कौन सी जाति का वोट किसके साथ है। चाहे बात इसमें हम राजपूत की करें, भील की करें, बनिया की करें, ऐसी तमाम कास्ट है जिसको बकायदा इंडिया टीवी ने आइडेंटिफाई किया, उनके वोटों को बताया और इसमें सबसे ज्यादा जो झुकाव है वो किसके पक्ष में है ये भी इस सर्वे में डिटेल में बताया गया है। तो आपको इस सर्वे के बारे में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कौन सी सीटों पर बीजेपी की पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है और क्या वाकई में ये जो इंडिया टीवी ने सर्वे किया है उसके आधार पर इस वक्त राजस्थान में किस तरीके का सियासी रण छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 26 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से जोर लगा रही है। हर पार्टी अपनी जीत को दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक ओपिनियन पोल्स भी सामने आ रहे हैं। इस सर्वे में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्रवार को आए इंडिया टीवी के सर्वे ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। बता दें कि इस सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्वे के बाद बीजेपी में भी काफी ज्यादा जोश का लेवल हाई नजर आ रहा है। बकायदा बीजेपी राजस्थान ने इंडिया टीवी के सर्वे को शेयर करते हुए कहा कि राजस्थान में अब जनता बदलाव चाहती है। बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक बीजेपी को 200 सीटों में 125 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 72 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। कांग्रेस बहुमत से 23 सीटें दूर नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें मिल रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा बिठाया गया है उसमें गहलोत और पायलट के बीच में जिस तरीके के टकराव हैं उनको भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार राजस्थान में कमजोर नजर आ रही है। साथ ही राजस्थान ने जिस तरीके से लिस्ट जारी किए हैं प्रत्याशियों के, इसमें भी लगातार कांग्रेस के कई सारे नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी किया है इससे आहत होकर के बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ऐसे नेता जो कि कांग्रेस में काफी लंबे समय तक रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के बीजेपी का दामन थाम लिया। आज जयपुर के बीजेपी कार्यालय में बकायदा देखने को मिला कि कैसे कई सारे कांग्रेस नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व आईपीएस अफसर समेत कई लोगों ने बीजेपी का साथ थाम लिया। बता दें कि धर्म बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन क्या अकेले धर्म के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है? सियासत की समझ रखने वाले कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में जाति अक्सर धर्म पर हावी हो जाती है। तो क्या कहता है जातियों का समीकरण? क्या मोदी और मोदी की पार्टी सिर्फ धर्म वाला समीकरण साध कर चल रहे हैं या फिर जातियों के समीकरण में भी बीजेपी आगे है? बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे में प्रदेश की सभी जातियों को लेकर भी सर्वे किया गया है, जिसमें मीणा, राजपूत, जाट, बनिया, ओबीसी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। इसी के साथ ही सर्वे में कांग्रेस को माली, भील, गुज्जर और जाटव वोटर्स का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राजस्थान की एक प्रभावशाली जाति है राजपूत, यानी कि ठाकुर वोटर। चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच इंडिया टीवी सीएनएक्स द्वारा ओपिनियन पोल का आयोजन किया गया। इस दौरान राजपूत किसके साथ है, इस सवाल के जवाब में पता चला कि 73% राजपूत आबादी इस वक्त बीजेपी के साथ है, 15% आबादी कांग्रेस और 12% राजपूत अन्य के साथ नजर आ रही है। बनिया वोटर्स की बात करें तो 64% बनिया वोटर बीजेपी के साथ है, 20% कांग्रेस और अन्य के साथ महज 16%
30% बनिया वोटर्स का साथ है। इसी के साथ ही बात हम जाट वोटर्स की कर लेते हैं। बता दें कि जाट वोटर जो है उनमें से 44% लोग बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ 24% और अन्य के पास 32%, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा अन्य के पास जाट वोटर ज्यादा है। इसी के साथ ही बात हम गुज्जर वोट की करें तो यहां पर 27% जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, 63% कांग्रेस के साथ और अन्य के साथ 10। ओबीसी जाति की भी बात करते हैं राजस्थान चुनाव में, और खासकर अगर हम ओबीसी की बात करें तो अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये मैटर बहुत उठाया है और बार बार उन्होंने ओबीसी मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया है। देख लेते हैं कि आखिर राजस्थान में क्या वाकई में ओबीसी जो है कांग्रेस से खुश है या नहीं। तो यहां पर सीधे समीकरण ये बताते हैं कि यहां पर 45% ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ है, वहीं कांग्रेस जो कि बार बार ओबीसी की मुद्दे उठाती है और ओबीसी के हमदर्द बनती है, कास्ट सेंसेशन की भी बात करती है, उनके साथ महज 22% ओबीसी का साथ है। इसी के साथ ही 13% लोग जो हैं वो अन्य के साथ है। बता दें कि ये सिर्फ इंडिया टीवी का ही सर्वे नहीं है, इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा ने भी सर्वे किया है, जिसके आधार पर बीजेपी के खाते में 117 सीटें, कांग्रेस के खाते में 69 और अन्य के खाते में जो है वो 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सितंबर महीने में आए दो सर्वे में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। बता दें कि IANS और पोलस्ट्रेट से 1 से 13 सितंबर के बीच सर्वे किया था। इस सर्वे में 200 सीटों में कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि बीजेपी को 79 से 97 और बीएसपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ETG ने भी एक सर्वे किया था, जिसमें भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली थी। बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 95 में से 105 सीटें मिल रही थी, कांग्रेस को 91 में से 101 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही थी, यानी कि कांग्रेस के खाते में 91 से लेकर के 101 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। यानी कि इन तमाम सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के द्वारा जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो भी इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की टेंशन कहीं ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई की रेड से तंग करके उनकी तुलना कुत्ते बिल्ली से कर दी थी। जाहिर तौर पर राजस्थान की बात करें तो वहां पर करप्शन के कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसमें अब तो खुद अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी बाकायदा ईडी ने समन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के जो राजस्थान अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनके आवास और उनके रिश्तेदारों के आवास पर भी पेपर लीक मामले से जुड़े चीजों को लेकर के छापेमारी हुई थी। यानी कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की स्थिति काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है और इसी का जो रिजल्ट है वो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये जो सर्वे के रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यही नजर आ रहा है कि इस बार राजस्थान में बदलाव होगा और इसके बाद बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।